अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं उन्हें बड़ी कुर्बानी देने वाली हूँ। ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताती हूँ कि वो कौन सी कुर्बानी थी जो मैंने दी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमारा एक हफ़्ते का ग्रोसरी का कितना ख़र्चा आता है, यानी कि किचन का जो सामान आता है हमारा खाने पीने का, वो एक हफ़्ते का कितना आता है और उससे मल्टीप्लाई करके आप 4 हफ़्तों पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फैमिली का मंथली कितना होना चाहिए बजट और कितना आपको ग्रोसरी पर ख़र्चा करना चाहिए। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के हिसाब से आपको बताऊँगी। ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में रहने वालों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ के बिजली का बिल कितना होता है, वहाँ का घर का किराया कितना होता है या वहाँ पे खाने पीने का खर्चा कितना आता है। बल्कि यहाँ पे भी रहने वाली अक्सर फैमिलीज़ को मैंने इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए सुना है, देखा है कि एक फैमिली का एवरेज कितना खर्चा आता है। हमारे हैं माशाल्लाह से 3 बच्चे और हम हस्बैंड और वाइफ, तो 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बच्चों के खर्चे और वो सारा कुछ अलग करके तो बताऊंगी कि हमारा कितना खर्चा आया और नॉर्मली कितना खर्चा आता है। यहाँ पे आप देख लें, गरमा मैंने आपको देखा है, ये कभी भी हिस्ट्री में इतना महंगा नहीं था जितना मुझे इस दिन ये महंगा लगा। मैंगोज़ भी आए हुए थे, कॉफ़ी है, मैंगो खैर इससे मिल्क शेक बनाने की कोशिश करें ना तो मिल्क शेक खट्टा हो जाता है और मुझे तो ऐसे लगता है दूध ख़राब हो गया। मार्केट एक ऐसी जगह है, वहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ये भी उठा लें, वो भी उठा लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, इसकी भी ज़रूरत है। लेकिन आप जब वहाँ पे किफ़ायत शौरी का मुज़ाहरा नहीं करते, सोच समझ के आप चीज़ें नहीं लेते, आप मैनेज नहीं करते, तो आपका अच्छा खासा बिल बन जाता है जो कि आपका एक मंथ आउट ऑफ बजट भी चला जाता है। तो इसलिए आपको ज़रूरत की चीज़ें लेनी चाहिए और देखना चाहिए, चीज़ की क्वालिटी को भी देखना चाहिए और जो प्राइस है ना उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरे बच्चे फल खुश होकर खाते हैं, तो जब भी हम मार्केट जाते हैं ना तो फल जो होते हैं ना वो हमने पहले लेने होते हैं। गर्मी है अभी तो थोड़े थोड़े लेते हैं, वीक में कभी कभी तो ऐसे भी होता है 2-3 दफ़ा भी चक्कर लग जाता है हमारा मार्केट का। इसके अलावा बच्चों का लंच होता है स्कूल में और मोस्टली वो अपने स्कूल से ही लंच करके आते हैं, रात का ही खाना उन्होंने खाना होता है। खैर ये कॉफ़लैंड में एक कॉफ़ी मशीन लगी हुई थी, इस पर उन्होंने थोड़ी सी डिस्काउंट लगाई हुई है कॉफ़ी लवर्स के लिए और ये कोई 500 यूरो के अराउंड थी इस मशीन की प्राइस। और बर्तन भी इन्होंने अक्सर रखे होते हैं, उन पर डिस्काउंट लगाई होती है। कभी कभी तो ये अट्रैक्ट करने के लिए रेड वो लेबल लगा देते हैं, हालांकि हकीकत में इतनी उनकी कीमतें होती नहीं जितनी और वो अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई बर्तन ले लेते हैं या इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं तो ये भी एक वजह होती है कि आपके जो आपने वो सोचा होता है बजट, उसमें से आपकी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। खैर यहाँ पे लिडल, ऑल्डी और कॉफलैंड, इन मार्केट्स में जो कपड़े आए होते हैं ना बच्चों के या जूते वगैरह, इनका मुझे पर्सनली है एक्सपीरियंस, मैंने वो यूज़ किए हुए। इनका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपको कोई अच्छी ऑफ़र पे कोई बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं या कोई शूज़ मिले तो आप ज़रूर ले लें। इन मार्केट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं ख़रीद सकते, जैसे अभी आप मेरे हाथ में ये केक देख रहे हैं, डोनट्स देख रहे हैं, डिफरेंट तरह के डोनट्स हैं और देखने में ये बड़े मज़ेदार लगते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमें ये इजाज़त नहीं है क्योंकि ये हलाल नहीं होते। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें इजाज़त नहीं खाने की। और ये इनका एक बेकरी वाला हिस्सा है और यहाँ पे फ्रेश ब्रेड से बना के रखते हैं और यहाँ पे भी सारी चीज़ें हम नहीं ले सकते। और ये वाली ब्रेड जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसमें भी अल्कोहल होती है, ये वाली ब्रेड भी हम नहीं ले सकते। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इन मार्केट से कट डाउन कर देते हैं और उन चीज़ों को हमने लेना होता है तुर्किश मार्केट से। जो जब हमारा वहाँ पे चक्कर लगता है ना, आलू, प्याज और इस तरह की ब्रेड्स वगैरह, मीट वगैरह हम वहाँ पे जाके लेते हैं। एक तो आलू और प्याज वहाँ के होते भी फ्रेश हैं और आपको अच्छी ऑफ़र पे भी मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ से अच्छी वो आए दिन कोई ना कोई ऑफर्स जो है ना वो लगाते रहते हैं। इसके अलावा जो दूध है ना वो भी हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि ये कोई डिस्काउंट लगाएं, क्योंकि साल में 2 से 3 दफ़ा डिफरेंट मार्केट्स में ये दूध पे डिस्काउंट लगाते रहते हैं। तो उससे ये नहीं होता कि दूध एक्सपायर होने वाला है या क्वालिटी में कुछ फ़र्क है, सेम वही चीज़ होती है। तो उस पर ये ऑफ़र लगाते हैं, कुछ पैसे मतलब सेंट्स होते हैं पर केजी के पीछे, वो आपको कम प्राइस में मिलता है। तो वो हम क्या करते हैं कि एक ही दफ़ा में हम इस तरीके से दूध भी लेके रख लेते हैं, पानी भी हम एक ही तरीके से ला के ढेर सारा रख लेते हैं। और जो मेरा छोटा बेटा है उसको हम डायपर अभी पहनता है वो, क्योंकि बच्चों के डायपर भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर रही हूँ जिनकी कीमत ज़्यादा होती है और अगर आप डिस्काउंट देखते रहें तो वही डायपर आपको थोड़ी सी कम कीमत में मिल जाते हैं और इसी तरीके से आप काफ़ी बचत भी कर सकते हैं, अपने पैसे आप बचा सकते हैं। अगर आप एक्टिव हैं या फिर आपका पार्टनर लेने जाता है तो भी, अगर आपके ज़िम्मे है ग्रोसरी तो भी, तो आप ये चीज़ें मद्देनज़र रखें ना, तो इससे भी बहुत
फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये वाला जो अभी आप मेरे हाथ में सेटल देख रहे हैं ना, ये हम जो बॉटल पानी पीते हैं ना, तो बॉटल जो वापस देते हैं, तो उसका हमें वो फ़ंड मिला था 5 यूरो। और अभी जितना इसका बिल बनेगा ना, उसमें से 5 यूरो कट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमने जो बॉटल दी थी तो उसका, क्योंकि खाली जो पानी वाली बॉटल्स होती हैं उन पे वो एक्स्ट्रा ही तब ले लेते हैं पैसे। तो उसका ये होता है कि आपने बॉटल्स वापस जाके देनी है, तो फिर वो आपके पैसे आपको दिए जाते हैं। सब्ज़ी हो या फिर आलू प्याज हो या फिर फल हो, वो अगर तुर्किश मार्केट का हमारा चक्कर लगता है ना, तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम वहाँ से ले लें। आपको यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि एक तो हमारे घर में एक दो तरह की सब्ज़ियाँ पहले पड़ी हुई भी थी, और दूसरा ये कि बच्चे जो हैं उनका भी लंच स्कूल में होता है, और मेरे हस्बैंड की जॉब भी ऐसी है, वो भी सिर्फ एक टाइम का ही खाना खाते हैं घर में, तो वो फिर इतनी ज़रूरत नहीं होती, एक बंदा कितना भी सालन खा सकता है। कोशिश मेरी यही होती है कि मार्केट जब भी जाएं, या फिर मेरे हस्बैंड भी जब जाते हैं मार्केट, तो उन्हें वो यही कहती हूँ कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ वही चीज़ें लेके आया करें। फलों की होती है कि चलें फल बच्चे खा लेते हैं तो वो आप ले आया करें, लेकिन सब्ज़ी बहुत कम आती है हमारे घर में, और उसकी वजह ये है कि उसका इस्तेमाल कम होता है। दालें कभी बन रही होती हैं, एक दिन सालन बनाओ, वो 2-3 दिन चला जाता है सालन। आटा जो है वो भी हमारा पाकिस्तानी शॉप से आता है। और आज जो हमारा बिल बना था ना, वो ये बना था, तकरीबन 39 यूरो है, और इसमें से 5 यूरो जो थे ना, वो उन्होंने कट किया है। तकरीबन 45 यूरो हमारा बिल बना है। और अगर मैं आपको बताऊँ ना कि सारी चीज़ें डाल के आप इसमें सब्ज़ियां भी ऐड कर लें, आलू प्याज भी आप ऐड कर लें, और इसमें और भी जो नॉर्मल मक्खन हो गया या फिर पानी हो गया। हमने पानी जो है ना वो सिर्फ लिया था, दूध हमारे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, दूध हमने नहीं लिया, क्योंकि दूध जब लेते हैं तो वो भी एकदम से आपका बिल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो एवरेज जो एक फैमिली का ख़र्चा है ना यहाँ पे, वो है आपका ग्रोसरी का बजट जो है ना वो 100 यूरो के अराउंड होना चाहिए। मतलब ये कि 80 और 90 यूरो के दरमियान आपका एक हफ़्ते का बिल होना चाहिए। ये मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा हो, और हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत कम लग रहा हो, लेकिन 100 यूरो जो है ना उसका आप 5 लोगों का बजट में मुझे नहीं लगता कि कम है। और वही बात कि जितनी आप चीज़ें वहाँ से उठाते हैं, रेडीमेड चीज़ें जितनी भी आप लेते हैं ना मार्केट से, और अगर आप ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपका बिल बढ़ जाता है, और आप वो रखते जाते हैं तो कासे पे आपको एहसास होता है कि आपका बिल कितना ज़्यादा हो चुका है। या फिर आप हमेशा फुल प्राइसेस पे चीज़ें लेते हैं तो फिर शायद 100 यूरो आपको बहुत कम लग रहा है। लेकिन मैंने सीनियर लोगों को भी इस टॉपिक पर बहस करते हुए सुना है, तो 100 यूरो 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए एक हफ़्ते का बिल जो है ना वो ठीक होता है। और जब ये आपके सर पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको समझ आ जाती है कि हमने किस तरीके से बचत करनी है या किस तरीके से हमने चलना है, तो ये बातें खुद ही बंदा सीख जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिए।